अब मायावी आवेगा। अब यूं तो बॉलीवुड और OTT प्लेटफॉर्म्स पर ढेर सारी सुपर नेचुरल थ्रिलर सीरीज और मूवीज आती रहती हैं, लेकिन उनमें से देखने लायक कुछ ही होती हैं। और मैंने रिसेंटली डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर एक ऐसी ही सुपर नेचुरल थ्रिलर वेब सीरीज देखी है जो कि आपके होश उड़ा देगी। मतलब यहाँ पर राक्षस है, साइंस है, खजाना है, सुपर नेचुरल स्टफ और भी बहुत कुछ है। और मैं ऐसा बहुत ही कम वेब सीरीज के लिए कहता हूँ, सो इट्स रियली वर्थ वॉचिंग। इस वेब सीरीज का नाम है दहन राखन का रहस्य और इस सीरीज के अंदर इसको राखण कहा गया है। इस वेब सीरीज को डायरेक्ट किया है विक्रांत पवार ने और इसकी IMDb रेटिंग की बात करें वो भी काफी बढ़िया है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम इस सीरीज के बारे में काफी सारी दिलचस्प चीजें जानेंगे और समझेंगे। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। सबसे पहले तो ये सीरीज एक 9 एपिसोड की वेब सीरीज है और हर एक एपिसोड लगभग 45 मिनट के आसपास का है। बट लेट मी टेल यू कि हर एक एपिसोड के अंत होते ही आप अगले एपिसोड देखने के लिए उत्सुक हो जाएंगे, क्योंकि हर एक एपिसोड के एंड में आपको एक क्लिफ हैंगर मिलेगा। और मैंने इस सीरीज को बिंज वॉच किया है क्योंकि ये है ही इतनी एंगेजिंग। बात करें इस सीरीज के प्लॉट के बारे में तो शिलासपुरा नाम की एक जगह है जिसको द लैंड ऑफ द डेड भी कहा जाता है। मतलब जगह ही इतनी खतरनाक है तो सीरीज तो बढ़िया होनी ही है। अब वहां पर एक मान्यता है कि शिलासपुरा की पहाड़ी पे एक श्राइन या फिर एक ऐसी जगह है जहां पर यह माना जाता है कि वहां पर एक मायावी कैद है, उसकी शक्तियां कैद है, जिसको इस जगह के खास लोग पूछते हैं और उनके लीडर यानी कि प्रमुख जी हैं स्वरूप जी। और अगर ये मायावी बाहर आ गया तो शिलासपुरा समेत पूरी मानव जाति का विनाश हो जाएगा। अब स्वरूप जी के लोगों के अलावा भी एक ग्रुप है जो कि शिलासपुरा के इर्द गिर्द ही रहता है और वो भी एक तरह से मायावी से और स्वरूप जी के लोगों से जुड़ा हुआ है। लेकिन इनके बीच की भी एक कहानी है और एक मान्यता है जिसका एक मेन कैरेक्टर है ये मायावी। इन सभी लोगों का मानना है कि शिलासपुरा की जमीन पर आत्माओं का वास है और इस मायावी को रोकने के लिए, खुश रखने के लिए और शांत रखने के लिए स्वरूप जी एक अखंड ज्योति जलाते हैं ताकि यहाँ के लोग हमेशा सुरक्षित रह सकें। लोगों के ऊपर भूत प्रेत भी यहाँ पर उतारे जाते हैं और यहाँ के लोगों का विश्वास उन पर अटूट है। शिलासपुरा के सभी लोग स्वरूप जी की बातें आंख बंद करके मानते हैं क्योंकि उन्होंने और उनके पुरखों ने इतने सालों से मायावी को कंटेन करके रखा हुआ है, जो कि एक काफी स्वाभाविक बात है। सबसे खास बात यह है कि इस अखंड ज्योति को जलाने का तरीका और कॉन्सेप्ट जो है वो काफी बढ़िया है और एक खास पजल को सॉल्व करके ही ये किया जा सकता है, यानी स्वरूप जी के खानदान के लोग ही इसको कर सकते हैं। ये एक ऐसा खास ताला है जो कि एक खास चाबी के जरिए ही खुल सकता है। और एक और बात यह है कि इसी अग्नि के जलने के बाद बाकी सबके घर में उजाला होता है, जिसके पीछे भी एक गहरा राज छुपा हुआ है, यानी कि हर एक मोड़ पर राज ही राज छुपे हुए हैं। लेकिन इस कहानी के अंदर सिर्फ इतना ही नहीं है, बल्कि दूसरी तरफ एक IAS ऑफिसर अवनी, उनकी टीम, गवर्नमेंट और एक कंपनी है मैनगॉन कॉर्पोरेशन, जो कि एक माइनिंग कंपनी है। और उनका ऐसा बिल्कुल भी मानना नहीं है। असल में इनका ये बिलीफ है कि शिलासपुरा में माइंस है जहां पर सैटेलाइट के जरिए कुछ रेयर मिनरल्स और मेटल्स डिटेक्ट हुए हैं और ये रेयर मिनरल्स और मेटल्स जो हैं वो दुनिया को रेवोल्यूशनाइज कर सकते हैं। और इसी के चलते अवनी अपनी पोस्टिंग शिलासपुरा में ले लेती है, जो कि खुद अपनी जिंदगी में काफी कुछ फेस कर रही है क्योंकि उसके खुद के हस्बैंड ने किसी प्रेशर के चलते सुसाइड कर लिया था। इनका एक बेटा भी है जिसका नाम अनय है और अब अवनी अनय के साथ शिलासपुरा आ जाती है जहां पर ये दोनों ही मायावी और राखण की कहानियां सभी से सुनते हैं। मतलब आप देख रहे हो, एक तरफ शिलासपुरा के लोग हैं जो कि मायावी, राखण, राक्षस के बारे में बात करते हैं, लेकिन शहर के लोग इसको एक अलग ही नजरिए से देख रहे हैं, बेसिकली साइंस की नजरों से। और इस सीरीज के अंदर हम हर एक एपिसोड में अलग अलग कॉन्सेप्ट को फील कर सकते हैं कि क्या ये सुपर नेचुरल है और फिर अगले ही एपिसोड में ये लगता है कि नहीं यार ये तो पक्का साइंस होगी। हम यहाँ पर कुछ थ्योरीज वगैरह बनाते ही हैं, लेकिन तभी फिर से ऐसा लगने लगता है कि ये तो पक्का सुपर नेचुरल है। और मैं आपको यहाँ पर जो कुछ भी बता रहा हूँ वो खाली एक सतह है, यानी कि अब ये काफी डीप है जो कि आपको देखना होगा। तो ये जो सस्पेंस इसके अंदर रखा गया है ना वो बहुत ही काबिले तारीफ है। अब अवनी अपने हस्बैंड के डेथ से काफी परेशान है। अवनी और अनय के खुद के रिश्ते आपस में ठीक नहीं है, उनमें दरार है जहाँ पर अनय लोकल बच्चों से दोस्ती कर लेता है और रात में इधर उधर सैर सपाटे के लिए निकलता रहता है। अब असल में अवनी, गवर्नमेंट और मैनगॉन कॉर्पोरेशन जो है वो शिलासपुरा के अंदर चाहते हैं डेवलपमेंट करना, लेकिन स्वरूप जी अपनी क्रिप्टिक लैंग्वेज में सबसे यही कहते रहते हैं
कि विनाश हो जाएगा अगर मायावी आजाद हो गया तो। अब अवनी साइंस तो मानती है, लेकिन दिक्कत तब हो जाती है जब उसको खुद अजीब से विजन्स आने लगते हैं, क्योंकि यहाँ पर मायावी है। वो खुद की सोच पर सवाल उठाने लगती है कि क्या सच है क्या झूठ है। उसको खुद थोड़ा थोड़ा यकीन होने लगता है कि यहाँ पर कुछ तो अजीब है, लेकिन फिर भी अवनी माइनिंग के काम के लिए ब्लास्ट का काम ऑन कर देती है, और ऐसा करते ही मायावी जहाँ पर कैद है वहाँ से अजीब चीजें होना शुरू हो जाती हैं। जैसे कि माइनिंग के अंदर जाने वाले लोग मरने लगते हैं, पॉन्ड के अंदर की मछलियां मारी जाती हैं, वहाँ की बर्ड्स तक नहीं बचती और लोग अजीब हरकतें करना शुरू कर देते हैं, जो कि किसी हैवानियत से कम नहीं लगता। अब इस चीज से शिलासपुरा के लोग, अवनी, गवर्नमेंट, मैनगॉन कॉर्पोरेशन सभी की जिंदगी उथल पुथल होने लगती है। यहाँ पर अमिगडाला यानी कि ब्रेन के एक स्पेसिफिक पार्ट का भी जिक्र है, जिसके बारे में मैंने अपनी पिछली कॉन्जरिंग मूवी में बताया है, और वो भी काफी कूल कॉन्सेप्ट है और यहाँ पर हॉलीवुड लेवल जा रहा है, जो कि काफी बढ़िया है। खैर, अब अवनी के सामने डील करने के लिए खाली गाँव वाले, स्वरूप जी, इंस्पेक्टर, गवर्नमेंट, उसके सीनियर्स या फिर बस मायावी नहीं है, बल्कि उसका खुद का बेटा अनय भी है, जो कि अपनी माँ की बात नहीं सुनता, क्योंकि वो अपनी माँ को अपने पिता की मौत का जिम्मेदार मानता है। दोनों के रिश्ते काफी कमजोर होते सीरीज में दिखते हैं। इनके रिश्ते में काफी कंफ्यूजन है, लेकिन एक बात है कि अवनी अनय से बहुत प्यार करती है और उसको हर चीज से बचाने की पूरी कोशिश करती है, और सिर्फ एक ही ऐसा कैरेक्टर है जो कि अवनी के साथ है, और वो होते हैं डॉक्टर संदीप, जो कि वाइल्ड लाइफ और एनवायरनमेंट का अध्ययन करने शिलासपुरा में आए हैं। ये दोनों काफी अच्छे दोस्त हैं और सीरीज के अंदर सच्ची दोस्ती, माँ बेटे का प्यार, गिल्ट, कंफ्यूजन दिखाया गया है। साथ ही साथ ये भी कि हाफ नॉलेज हमेशा डेंजरस होती है, यानी कि एक ही वेब सीरीज के अंदर मायावी की कहानी, माँ बेटे का पास्ट, शिलासपुरा की रियलिटी, मैनगॉन कॉर्पोरेशन की माइनिंग का राज और खजाने का राज छुपा हुआ है। जी हाँ, यहाँ पर खजाना भी है। तो पर्सनली आई रियली फील की सीरीज काफी इंटरेस्टिंग है। साथ ही साथ सिनेमेटोग्राफी, डायरेक्शन और स्टोरी लाइन इज फ्रेश, यानी कि समथिंग न्यू इज हियर। और एक शिकायत मुझे हमेशा से इस तरह की वेब सीरीज से रहती है कि नाइट के जो सीन्स होते हैं ना, वो बहुत ही डार्क रहते हैं, लेकिन इस सीरीज के अंदर इसका ध्यान रखा गया है, और ऐसे जो नाइट सीन्स हैं वो बिल्कुल बढ़िया हैं और आपको क्लियरली सब कुछ दिखेगा। सो कुडोस फॉर दैट। मतलब सीरीज के पहले 10 मिनट के अंदर ही लोगों के सर कटना शुरू हो जाते हैं। जी हाँ, तो सीरीज के अंदर गोरीनेस है, स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज है, क्रिप्टिक मैसेजेस हैं, सीरियसनेस काफी बढ़िया है, और पहले 10 मिनट में ही मैं इस सीरीज को आगे देखने के लिए काफी एंगेज्ड हो गया था। एक्टिंग भी सबकी बढ़िया है, लेकिन सौरभ शुक्ला जी ने जो एक्टिंग की है ना, भाई साहब, ही स्टील्स द शो फॉर मी। पर्सनली एक्सप्रेशंस, डायलॉग डिलीवरी सब कुछ उनका ऑसम था, लेकिन समटाइम्स मुझे यहाँ पर अनय का कैरेक्टर थोड़ा सा इरिटेटिंग लगता है, बट दैट्स ओके एज वो अभी एक स्कूल किड ही है। खैर, अब आगे अवनी सब कुछ देखते हुए भी, जानते हुए भी कहीं ना कहीं ये यकीन रखती है कि यहाँ पर कोई ना कोई किलर है जो कि शिलासपुरा से उनको हटाना चाहता है और वहाँ की डेवलपमेंट रोकना चाहता है। लेकिन सीरीज के एंड आते आते अवनी को भी यकीन करना पड़ता है कि हाँ, शिलासपुरा की जमीन में कुछ ना कुछ ऐसा राज दफन है, या फिर ऐसे असली पत्ते छुपे हुए हैं जो कि बहुत भयानक हैं और सभी के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। तो क्या मायावी बाहर आएगा, या फिर अवनी उससे पहले ही सब कुछ रोक लेगी, या फिर इसके अलावा भी कोई ऐसी चीज है जो कि इन सबको ही नहीं पता, लेकिन वो है क्या? तो इसको जानने के लिए और मायावी का राज खोलने के लिए आपको ये सीरीज खुद देखनी पड़ेगी, सिर्फ और सिर्फ डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन्ड कमेंट दोनों में मिल जाएगा। और मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन पर जाकर इस सीरीज को देखना जरूर, क्योंकि सीरियसली मैंने काफी टाइम के बाद में एक अच्छी इंडियन सुपरनैचुरल थ्रिलर सीरीज देखी है। सो डोंट मिस एंड डू वॉच इट आउट। तो दोस्तों, ये थी दहन राखण का रहस्य सीरीज की फुल इन्फॉर्मेशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और देखना बिल्कुल भी ना भूलें डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर दहन राखण का रहस्य। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए